लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नारायणी तीरे बसे गांव का पूर्व विधायक ने लिया जायजा तो जेई सिंचाई खंड दीदी का लगा डाली क्लास। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल विकास खंड के नारायणी तट पर बसे गांव का पूर्व विधायक अवनींद्रनाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे ने दौरा किया तो लोगों की डूबी फसलों को लेकर बेहद दुखी हो गए। ग्रामीणों से दो चार होकर आगे बढ़े और पानी किसानों के खेतों तक कैसे पहुंचा की जानकारी जुटाते हुए नारायणी की अंडरग्राउंड साइफन के पास पहुंचे, जहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। जानकारी लेने लगे पर मौके पर मौजूद क्षेत्रीय जेई ने उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया। उन्हें किसी प्रकार की जानकारी मुहैया कराने से परहेज करने लगा तो उन्होंने साइट पर कौन कौन मौजूद है की जानकारी मजदूरों से लिया। तब पता चला कि मौके पर जेई मौजूद है और पूर्व विधायक को नजरअंदाज कर रहा है, जिस पर विधायक को यह नागवार गुजरी और जेई कौन है की जानकारी लिया। बुलाया पर जेई नहीं आया तो खुद ही उसके पास जा धमके। किसानों की फसल की बर्बादी की दास्तान उनके जहन में थी, जिसकी सारी भड़ास जेई पर निकाल दिया। जमकर क्लास लगाई, फटकार पिलाया और काम की बारीकी को समझा। मामला यह था कि नारायणी के तीरे गांव और पुरानी नहर है, जिसमें साइफन से पानी सिंचाई के लिए जाता है, जिस पर एक जमाने से फाटक नहीं है। विभाग की घोर लापरवाही की वजह से जब नारायणी में क्षमता से अधिक पानी आया तब साइफन को खुला पाकर पुरानी नहर से होते हुए लाखों एकड़ किसानों की फसलों को जलमग्न कर दिया, जिसमें विभाग की घोर लापरवाही जिम्मेदार थी, जिसको लेकर पूर्व विधायक खासे नाराज थे। उन्होंने फाटक और हालात से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जेई द्वारा अवगत कराया गया था या नहीं की जानकारी मांगी, पर जेई ने कोई निश्चित समयावधि की जानकारी न दे सका कि उसने कब विभाग को इस मामले में अवगत कराया था और कब प्रस्ताव किया था, जिसके स्पष्ट जवाब न मिलने से विधायक नाराज हुए तो जेई ने जल्द ही पोस्टिंग पाने की बात कही। पर लापरवाही पर सवाल उठा। पूर्व विधायक ने जमकर क्लास लगा दिया और किसानों की नुकसानी लापरवाही से पूर्ण कराने की चेतावनी दे विभाग को कोर्ट में घसीटने की बातें कही। खूब बरसे और लोगों की दुखती रगों पर हाथ फेर हितैषी होने का प्रमाण दे दिया। मैं परसों यानी 20 तारीख को जब गंडक में बहुत ज्यादा पानी हो चुका था, मुझे पता चला तो मैं क्षेत्र के दौरे पर निकला और मुझे ये पता चला कि किसानों की हजारों एकड़ फसल सिंचाई विभाग की लापरवाही से डूब गई हैं और बर्बाद हो गई हैं। उसी के निमित्त आज मैंने फिर क्षेत्र में आने का काम किया है और जनता से उनके नुकसान के बारे में जानने का प्रयास किया तो उसमें पता चला कि यहाँ जो पथलावा में रेगुलेटर बना हुआ है, रेगुलेटर में सही काम न होने की वजह से इसके रास्ते पानी पुरानी नहर हो करके और ड्रेन के साइफन के रास्ते जो कि किसानों के खेतों में गया है और कम से कम 7-8 गांव से प्रभावित हो गए हैं। फसल को भी क्षति है और कई गांवों में घरों में पानी घुस गया है, जिसकी छत की कोई सीमा नहीं और इसकी सारी जिम्मेदारी एक्सियन महाराजगंज सिंचाई विभाग की है। ऐसे में क्या एक्शन लेंगे आप? ऐसे में मैं ये सारे सबूत इकट्ठा करके मैं न्यायालय में जाने का प्रयास करूंगा ताकि जिससे हमारे किसानों का, हमारे गरीबों का भला हो सके। कहते हैं कि न्यायालय का भी खुद एक मामले में जजमेंट रहा है कि समय से न्याय न मिलना और समय से मिलना न्याय नहीं अन्याय है। तो ऐसे में न्यायालय आप जाएंगे तो काफी समय खींचेगा। नहीं, इसी को याद दिलाने के लिए मैं न्यायालय में जाऊंगा ताकि न्यायालय से हमको न्याय मिले और हमारी जनता का जो नुकसान हुआ है, जिसके भी गलती से हुआ है, वो चाहे एक्सियन हो, चाहे यही हो, चाहे जेई हो, सिंचाई विभाग के जो लोग हैं, ये लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। और अगर यही काम समय से करा देते लोग तो ये नुकसान ना होता, ना सरकार की बदनामी होती और ना तो इतना नुकसान हुआ होता जनता का। जिस तरह अभी यहाँ पे जियो बैग डाले जा रहे हैं उसमें भी तमाम खामियां नजर आ रही हैं। कई जगह मोटे लाइलान है तो कई जगह पतले लाइलान है, जबकि अगर ये कच्चे तार के होते तो कुछ और भी काम करते ज्यादा। गंडक में पानी कम होने से थोड़ी राहत मिली है जरूर, लेकिन जो पानी खेतों में घुस गया है, घरों में घुस गया है, वो अभी कई दिनों के बाद निकलेगा, क्योंकि जितने भी साइफन लगे हुए हैं उसमें किसी में वो नहीं है, फाटक नहीं है। नतीजा यह है कि वो पानी धीरे धीरे करके ही निकल पाएगा, वो महीनों के बाद जाएगा खेतों से। इसमें शासन स्तर के लोग जिम्मेदार हैं या प्रशासन स्तर के? मैं तो इसमें प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ, सिंचाई विभाग को। जो हमारे महाराजगंज के अधिकारी हैं, ये चाहे जेई हो, चाहे यही हो, चाहे एक्सियन हो, ये जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार, मैं देखता हूँ बराबर बयान आता है समय से पहले
बाढ़ से बचाव के सारे उपाय कर लिए जाएं। ये मैं देखता हूं कि अब जब थोड़ा पानी कम हुआ है तो आज इनका ये बैग डालने का काम हो रहा है, तो मात्र दिखावा है और नुकसान तो हजारों एकड़ का हो चुका है। इसके लिए सड़क पर क्या आयोजन है आपका? सड़क बनने में मैं इसको अधिकारियों, जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको भी अवगत कराऊंगा और इस बात को लेकर के मैं अपने लोगों के लिए न्यायालय में भी जाऊंगा। क्या माना जाए कि सरकार की प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और ये शासन में इसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही इस टाइम से। क्षेत्र की जो जनता है वो आपसे क्या उम्मीद रखे? क्या ऐसे अधिकारी नपेंगे या जिले से हटेंगे? अब ये तो शासन बताएगा, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है नहीं। इन जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा उत्तरदायित्व है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं सबको अवगत कराने का काम करूंगा और मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई सिंचाई विभाग का उच्च से उच्च अधिकारी लखनऊ से आवे या सिंचाई मंत्री खुद आ जाएं और आकर के इन गरीबों की फसल को अपनी आंखों से देख लें कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो तमाशा किया गया है, जो बंदरबांट और लूट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, उससे कितनी क्षति हुई है। यूपी के जनपद महाराजगंज की निचलों से मोहम्मद आरिफ, राजेंद्र यादव की रिपोर्ट।